बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में, लेकिन जब फितना अंगेज को बुलाया जाए तो उसमें ऊंधे मुंह के गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कश ना करें और तुम्हारी तरफ पैगाम सिला भेजे और ना अपने हाथों को रोके, उनको पकड़ लो और जहाँ चाहो वहाँ कत्ल कर दो। इन लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हारे लिए सिंध सरी मुकर्रर कर और किसी मोमिन को शायने नहीं कि मोमिन को मार डाले, मगर भूल कर, और जो भूल कर भी मोमिन को मार डाले तो एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद कर दे, दूसरे मकतूल के विरसों में ख्वाह बहा दे। और अगर वो माफ़ कर दे तो उनको इख्तियार है कि अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना चाहते हैं, और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें तुम में सुलह का अहद हो तो वारिस मकतूल ख्वाह बहा देना और एक दूसरा गुलाम आज़ाद करना चाहे जिसको ये मैसर ना हो तो मुतासिर दोनों महीनों के रोजे रखे। ये कुफार अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है और अल्लाह सब कुछ जानता और बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स मुसलमान का सदे मार डालेगा तो इसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा चलता रहेगा, और अल्लाह इस पर अजाबनाक होगा और इस पर लानत करेगा, और ऐसी शख्स के लिए इसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा। मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में बाएं निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमसे सलाम अलैकुम करे उससे तो ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, और इससे तुम्हारे गर्ज ये है कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। सो अल्लाह के नज़दीक बहुत सी गनीमतें, तुम भी पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान, तो आइंदा तहकीक कर लिया करो। और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सबकी खबर। जिन मुसलमानों को कोई माजूरी लाहक ना हो और वो जहाद में जाने के बजाय घर में बैठे रहें और वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल व जान से जहाद करने वालों के बराबर नहीं है। जो लोग अपने माल व जान से जहाद करते हैं उनको अल्लाह ने बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत दी है, और अल्लाह ने सबसे अच्छाई का वादा कर रखा है, और अल्लाह ने मुहाजिरीन को बैठ रहने वालों को बड़ी फजीलत दे रखकर सवाब दिया है और बख्शा है, यानी खास अपने पास से बड़े दर्जे और मग़फ़िरत और रहमत, और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया था और ऐसी हालत में फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आए तो बोले, तुम किस हालत में थे? और कहने लगे कि हम तो ज़मीन में थे, बेबस बना दिए गए थे। फरिश्तों ने कहा, क्या अल्लाह की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम में हिजरत कर जाए? लिहाजा ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है और निहायत ही बड़ा बुरा अंजाम। अलबत्ता वो बेबस मर्द, औरतें और बच्चे इस अंजाम से, हाँ, जो मर्द और बच्चे और बेबस हैं कि ना तो कोई चारा कर सकते और ना रास्ता जान। करीब है कि अल्लाह ऐसों को माफ़ कर दे, और अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर छोड़ कर जाए वो ज़मीन में बहुत सी जगहें कुशाए पाएगा, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए तो फिर उसकी मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जब तुम सफ़र को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते तुमको खौफ होगा कि कुफ्र लोग तुमको ईज़ा देंगे। बेशक अल्लाह कुफ्र तुम्हारे खुले दुश्मन है। ए पैगंबर, जब तुम उनके दरमियान मौजूद हो और इन्हें नमाज पढ़ाओ, और दुश्मनों से मुकाबले के वक्त इसका ये तरीका है कि मुसलमान एक दूसरे गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए और अपने हथियार साथ ले ले। फिर जब ये लोग सजदा कर चुके तो तुम्हारे पीछे हो जाएंगे, और दूसरा गिरोह जिसने अभी तक नमाज न पढ़ी हो आगे जाए और तुम्हारे साथ नमाज पढ़े, और वो अपने साथ अपने बचाव का सामान और अपने हथियार ले जाए। काफिर लोग ये चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामानों से गाफिल हो जाओ तो वो एकदम तुम पर टूट पड़ेंगे, और अगर तुम्हें बारिश की वजह से तकलीफ हो तो बहम तुम बीमार हो तो उसमें भी तुम्हें कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने हथियार उतार कर रख दो। हाँ, अपने बचाव का सामान साथ ले जाओ। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो अल्लाह की हालत में आयात करते रहो, और खड़े भी, बैठे भी और लेटे हुए भी। और फिर जब तुम्हें दुश्मन की तरफ से इत्मीनान हासिल हो जाए तो नमाज कायम के मुताबिक पढ़ो। बेशक नमाज मुसलमानों के लिए जिम्मे है और एक फर्जिया है जो वक्त का पाबंद है।
اور کفر کے پیچھے کرنے میں سستی نہ کرنا، اور اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں کر رکھ سکتے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا۔ بے شک ہم نے حق پر مستقل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے دار نہ ہونا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کو پسند نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے سب کا احاطہ کر رکھا۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی بڑا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے تو پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کی کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی اور پہ گناہ کا الزام لگائے اور بہتان کرے تو اسے اپنے سر کے اوپر بڑا بوجھ گناہگار رکھتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر چکی ہوتی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہے جو تم جانتے نہیں، اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی بہت سی مشوراتیں اچھی نہیں ہیں، ہاں شخص کی مشورات اچھی ہو سکتی جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں کو صلاح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو اس کا بڑا ثواب دے گا۔ اور جو شخص سیدھے راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرتے اور مومنوں کے راستے کی سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے وہ ادھر سے ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بڑی